हाय एवरीवन। आज हम करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों ने बोला है कि जीपी के साथ साथ जो हमने लास्ट वीडियोस जीपी की डाली हैं, तो जीपी के साथ साथ आपको स्ट्रेट लाइंस की भी रिक्वायरमेंट है। तो अभी हम जीपी के साथ साथ ही स्ट्रेट लाइंस की वीडियोस क्या करेंगे, अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस जो है वो कुछ कुछ बेसिकली जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम किया था लास्ट 10th स्टैंडर्ड के अंदर, कुछ बेसिक्स उसके सेम है। स्ट्रेट लाइंस के अंदर भी सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में क्या होती है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या है, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। ये सब चीजें आपको पहले क्या करनी पड़ेगी, वापस रिकॉल करनी पड़ेंगी, एंड देन आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल इजी तरीके से इजी वे में आपको क्लियर होता चला जाएगा। ओके, तो पहले हम करते हैं कि हमारा जो ये स्ट्रेट लाइंस के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, या इसको हम और क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, हमारे पास ये मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, दिस वन इज एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है और एक वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोला गया है, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये बीच में जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों मीटअप करते हैं, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज ओरिजिन। उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के राइट साइड पर सारे एक्स की क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और ओरिजिन के ऐसे ही लेफ्ट साइड पे कितनी कैसी वैल्यूज होती हैं, सारी नेगेटिव वैल्यूज होती है। और यहाँ पे हम क्या डिनोट करते हैं, एक्स डैश। एक्स एक्सिस को यहाँ पे पॉजिटिव एक्स है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक्स डैश लिख देते हैं। फिर ऐसे ओरिजिन के अपर पार्ट पे वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस कैसा रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, और ओरिजिन के डाउनवर्ड पे क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, -2 -3, और इसको हम क्या बोलते हैं, वाई डैश बोलते हैं। तो दिस वन इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन बोला गया है। और जो एक्स की वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। वैल्यूज ऑफ एक्स को किससे डिनोट किया गया, एब्सिसा से। और वैल्यू ऑफ वाई को, वैल्यू ऑफ वाई को हम किससे डिनोट करते हैं, ऑर्डिनेट से। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वैल्यू ऑफ वाई को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। और पूरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो किससे मिलके बना है, एक्स और वाई से। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट बन गया वो क्या बन गया, एक्स और वाई। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है पूरा का पूरा वो एक्स और वाई से बना है, तो कोऑर्डिनेट पूरा क्या बन जाएगा, एक्स और वाई। ये बात भी आपको ध्यान में, पहले वैल्यू हमेशा एक्स की रहती है और देन आपके पास क्या रहती है, वाई की वैल्यू रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई पॉइंट प्लॉट करना है 2 और 3, ठीक है, तो इट मींस ये वैल्यू एक्स की और ये वैल्यू किसकी है बेटा, वाई की है। तो 2 हमारे पास ये रहा और 3 हमारे पास ये रहा, तो ये हमारा जो पॉइंट है वो हमारा क्या बन गया, 2 और 3। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, अपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या कर सकते हो, प्लॉट भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है कुछ पार्ट्स में डिवीजन हुआ है इसका। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, दो एक्सिस है बेसिकली, जो भी अभी मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ऐसे ही 4 क्वाड्रेंट्स भी हैं। देखिए हमारे पास, मैंने यहाँ पे फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ओरिजिन है जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मीट अप कर रहे हैं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस का डिवीजन कितने पार्ट्स में हुआ है, तो हमारे पास देयर आर यहाँ पे बेसिकली 2 एक्सिस है, जिसको आप किससे डिफाइन कर रहे हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। ठीक है, फिर हमारे पास और क्या है, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर भी डिवीजन हुआ है इसका, 2 एक्सिस और 4 क्वाड्रेंट। पहला जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो आपसे अगर कोई पूछे कि आपके पास कितने एक्सेस हैं और कितने क्वाड्रेंट्स हैं, तो आप बेटा क्या बताओगे? 2 एक्सेस हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया, ओरिजिन के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एक्स के, मींस यहाँ ये सारे क्या है? पॉजिटिव। ओरिजिन के लेफ्ट पे सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ओरिजिन के अपर पार्ट पे सारे क्या रहते हैं? पॉजिटिव। और डाउन पे क्या होते हैं? सारे नेगेटिव, ठीक है। अब ये हमारा बन गया कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया। तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके जो साइन होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो पहला क्वाड्रेंट क्या होगा? प्लस प्लस। पहला क्वाड्रेंट क्या बनेगा? जो साइन बनेंगे, जो सिंबल बनेंगे वो क्या होंगे? प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये भी नेगेटिव है, एक्स भी, और वाई भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर प्लस और माइनस, ठीक है। तो अगर आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि कहाँ कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है, तो आप बहुत इजीली अकॉर्डिंग टू देयर साइंस आप बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा 2 3 -4 5 -6 -7 8 और -9, ये मैंने आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए और मैंने कहा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप क्या कहोगे? 2 और 3 दोनों के साइन कैसे हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसका ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में। नेगेटिव नेगेटिव कहाँ पे है? थर्ड क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हमारे इस तरीके से आप क्वाड्रेंट बता सकते हो इजीली। फिर ऐसे ही आता है कि अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमारा y होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जो y होगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी? ऑलवेज 0। एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या रहेगी? ऑलवेज 0। ऐसे ही अगर मैं y एक्सिस की बात करूं, ऑन y एक्सिस के ऊपर x क्या रहेगा? 0। तो अगर आपके पास कोई भी एक कोऑर्डिनेट x या y में से कोई भी एक वैल्यू 0 है, इट मींस दे आर नॉट लाई इन द एनी क्वाड्रेंट। इसका मतलब वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करने वाले, वो किसी एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया 3 और 0, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 0, तो y की वैल्यू 0 कहाँ होती है? ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट जो है वो कहाँ लाई करने वाला है? एक्स एक्सिस के ऊपर। कहाँ लाई करेगा? ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ऐसे ही अगर मैं आपको दे दूं 0 और -2, मैंने आपको एक कोऑर्डिनेट और दे दिया 0 और -2, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब x की 0 कहाँ पे लाई करता है? व्हेन ऑन y एक्सिस के ऊपर। तो ये किस में लाई करेगा? y एक्सिस के ऊपर। तो इससे हमारे को क्या रिजल्ट मिला कि अगर कोई भी एक वैल्यू आपकी 0 है x और y में से, देन दे डोंट लाई इन द एनी क्वाड्रेंट, किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे, वो किस पे लाई करते हैं? एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे? एक्सिस से। अब आता है ओरिजिन, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मीटअप करते हैं। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, वो क्या होते हैं बच्चों? 0 0। ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एक्स भी और वाई भी दोनों ही क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। दोनों की वैल्यूज क्या रहती हैं? 0 0 रहती हैं। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ये तो मैंने अभी आपको सिंपल बताया। अब जैसे इन्हीं पॉइंट्स को मुझे इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या करना हो? प्लॉट करना हो, तो अभी हम क्या करने वाले हैं? इसी के अंदर हम इसको क्या कर देंगे? प्लॉट कर देंगे। देखो 2 और 3 है, यहां से ये 2 गया, ये 3 बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। -4 और 5, -4 और 5, तो इट मींस यहाँ पे आ गया -4 और 5, ठीक है। फिर -6 और -7, तो यहां से हम इसको इंक्रीज कर देंगे, वैल्यूज को इधर से भी इंक्रीज कर देंगे, -6 और -7। थर्ड क्वाड्रेंट 8 और 9, 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पे है -9, तो 8 और इधर से -9। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स को क्या कर सकते हो? प्लॉट कर सकते हो सारे के सारे क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग। अब जो क्वाड्रेंट्स के नेम होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नेम क्या आ जाएगा? एक्स ओ वाई,
ये हमारा क्या बन गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का नेम क्या बनेगा, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई। थर्ड क्वाड्रेंट क्या बनेगा, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज एक्स ओ वाई डैश। तो ये हमारे क्या बन गए, कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो क्वाड्रेंट्स हैं ये, उनके बेसिकली ये नाम हो गए। और एक कोऑर्डिनेट में, एक क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है बेटा वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो यहां तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे। अब आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि क्या होते हैं, 0 0। ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एक्स भी 0 रहता है और वाई भी क्या होता है, 0 ही रहता है। फिर आता है ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू क्या रहेगी, 0। ऑर्डिनेट को क्या बोला गया है, ऑर्डिनेट को हम बोलते हैं बेसिकली वाई। वाई की वैल्यू क्या रहती है, एक्स एक्सिस के ऊपर 0 रहती है। फिर ऑन वाई एक्सिस के ऊपर अपोजिट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू एब्सीसा है, एब्सीसा को क्या बोला गया है, एक्स से डिनोट करते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर आता है एब्सीसा इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया, एब्सीसा इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 3 और 4 एक कोऑर्डिनेट है, 3 और 4 एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है बेसिकली। अब वो क्या कह रहा है, एब्सीसा क्या है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारा वाई एक्सिस है, यहां मैंने ये 90 बना दिया अगर, तो पर वाई एक्सिस से आपने ये डिस्टेंस देखा, ये कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट्स। इसका मतलब अगर आप वाई एक्सिस से डिस्टेंस की बात करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। अगर हम वाई एक्सिस से डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा कोऑर्डिनेट है 3 और 4, और मैं कह रही हूँ मुझे वाई एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 यूनिट्स हो जाएगा। अब ऐसे ही करते हैं, ऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब हम एक्स एक्सिस की बात करें कि एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस रहेगा। अगर मैं इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखूं तो क्या आएगा, ऊपर जा रहा है, वाई आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको दे दिया माइनस का 2 और माइनस का 2 और माइनस का 3। ठीक है, अगर मैं अब इसको ड्रॉ करती हूँ, ये ओरिजिन है, -1 -2 -1 -2 -3 -2 और -3 -2 और -3। अब मैंने आपको कहा कि मुझे डिस्टेंस कहां से देखना है, एक्स एक्सिस से। अब एक्स एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, आप एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ, आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देख रहे हो, तो ये आपका बेसिकली डिस्टेंस हुआ, ये वाला हमारा डिस्टेंस हो गया। यहाँ 90 बनेगा ये। ठीक है, यहाँ बना लो या यहाँ पे बना लो, आपकी मर्जी है। ये डिस्टेंस है हमारा। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो कितनी यूनिट्स है, ये 3 यूनिट्स है। बट यहाँ पे यूनिट क्या दी हुई है आपको, नेगेटिव दी हुई है, और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब ऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो आपको दिया गया है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, वाई की वैल्यू होगी बेसिकली, लेकिन ये नेगेटिव है एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो आपका आंसर क्या आएगा, बेसिकली 3 यूनिट्स। आपके पास आंसर क्या आएगा, ओनली 3 यूनिट्स, मतलब आप नेगेटिव साइन इसमें कंसीडर नहीं करोगे। तो आप इस तरीके से भी इसको रिकॉल कर सकते हो कि आप वाई एक्सिस से डिस्टेंस देख रहे हो तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ रही है, एंड एक्स एक्सिस से देखोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हम 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी कर चुके हैं कि 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे। आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है P x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 और y2। आपको P से लेके Q तक का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए PQ का जो डिस्टेंस है वो क्या है, अंडर रूट, क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप ये जो डिस्टेंस निकाल रहे हो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर रहे हो, तो आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो बिकॉज उसके ऊपर स्क्वायर है।
तो नेगेटिव तो पॉजिटिव होना ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप x1 माइनस x2 करेंगे या फिर x2 माइनस x1 करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे p है 3 और 4, ठीक है, और q है -2 और 0। मुझे अब इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस में p से लेके q तक का कैसे निकालने वाली हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 25 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 16 √41 यूनिट्स। तो ये मेरे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो दो पॉइंट्स के बीच का, तो वो क्या हो जाएगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या होता है, वैल्यू ऑफ y, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होता है, वैल्यू ऑफ x, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, एंड लास्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x² प्लस y², ठीक है। ये आपके पास x यूनिट्स है, ये आपके पास y यूनिट्स है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, तो आपके पास कौन सी थ्योरम लग रही है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो अगर आपको मैं ये कह दूं कि आपके पास 4 और 5 दो यूनिट्स हैं, या आप ले लीजिए 3 और 4 आपके पास दो यूनिट्स हैं, ठीक है। तो 3 और 4 दो यूनिट्स है, और आपको ओरिजिन से इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इसका मतलब 3 यूनिट्स मतलब ये x की वैल्यू है, 4 यूनिट से y की वैल्यू। इस ओरिजिन से आपको यहाँ तक का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो √25, दैट मीन्स 5 यूनिट्स। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप बहुत इजीली कर लेंगे। तो ये हमारे सारे क्या थे, डिस्टेंस फार्मूला का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला बेसिकली क्या है, सेक्शन फार्मूला में मतलब वो सेक्शनली डिवाइड हो रहा है। आपके पास दो टॉपिक हैं इसमें, एक तो होता है इंटरनल डिवीजन और एक हमारे पास होता है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। दो टॉपिक्स हैं सेक्शन फार्मूला में। एक लाइन को एक पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है, एक लाइन को एक कोऑर्डिनेट किस रेशियो में डिवाइड करता है। एक तो है इंटरनल डिवीजन, इंटरनल मतलब लाइन के बीच में से ही कट कर रहा है। एक एक्सटर्नल डिवीजन, लाइन के बाहर से उसको कट कर रहा है। तो जो इंटरनल डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे रहेगा, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ मेरे पास A है, यहाँ मेरे पास B है, ठीक है। x1 और y1, इधर मैंने ले लिया x2 और y2, ठीक है। इस लाइन को एक कोऑर्डिनेट है P, x और y, वो किसी रेशियो में मैंने ले लिया m/n, एक रेशियो में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एक रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जब डिवीजन होता है, अब ये इंटरनल डिवीजन है क्योंकि लाइन के बीच में ही है ना ये वाला पॉइंट, दिस इज द इंटरनल डिवीजन। तो आप इस x और y की वैल्यू कैसे निकालने वाले हो, x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n। कैसे निकालोगे, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n। सेम विद y, y कैसे फाइंड आउट होगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n। तो ये हमारा क्या आता है, सेक्शन फार्मूला का इंटरनल डिवीजन है। और जो एक्सटर्नल डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है बेटा, a और b, यहाँ पे फिर से हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1, x2 और y2, ठीक है। ये मेरे पास फिर से कोऑर्डिनेट है, लेकिन अब जो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा वो कहाँ पे आ जाएगा बेटा, लाइन सेगमेंट के बाहर आ जाएगा, ये x और y, और ये हो गया m/n। एक्सटर्नल से ही समझ जाओ कि लाइन के वो रेशियो क्या है, बाहर है, जो इसको डिवाइड कर रही है किसी पार्ट्स में। तो अब आप x कैसे निकालोगे, वही सेम फॉर्मूला रहेगा, m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 बाय m माइनस n। फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पॉजिटिव है बीच में और यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और ऐसे ही y कैसे निकालोगे,
m इंटू में y2 माइनस n इंटू y1 बाय m माइनस n। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। दो टाइप्स के डिवीजन है, इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल में आप क्या करोगे, पॉजिटिव साइन है, एक्सटर्नल में क्या करोगे, रेशियो बाहर की तरफ हो जाती है और नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपकी रेशियो पॉजिटिव है, अगर आपको क्वेश्चन से इतना पूछा है कि इंटरनल डिवीजन है या फिर एक्सटर्नल डिवीजन है, तो अगर आपकी रेशियो पॉजिटिव है इसका इंटरनल डिवीजन है, और अगर आपकी रेशियो नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है। अब आपके पास क्या होता है कि इंटरनली और एक्सटर्नली तो होगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कभी कभी आपके पास नहीं लिखा हुआ आएगा कि ये इंटरनल डिवीजन से कर रहे हैं या एक्सटर्नल से कर रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि आपको इंटरनली डिवाइड करके ही करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर आपके पास एक्सटर्नली लिखा हुआ है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस में कुछ भी मेंशन नहीं है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, तो आपको इंटरनली डिवीजन वाला क्वेश्चन ही करना है। मींस आपको ये जो प्लस वाला साइन है, इस वाले फॉर्मूले से ही आपको क्या करना है, इंटरनली वाले कॉन्सेप्ट से ही आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे हम। मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है A23 B12। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं और रेशियो दी हुई है 1:2। आपको रेशियो क्या दी हुई है, 1:2। तो अब x कैसे निकालोगे, अब मैंने कुछ नहीं बताया तो इंटरनली वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, तो x कैसे निकालोगे, 1 इंटू 1 मतलब m इंटू में x2 प्लस n इंटू में x1, 2 इंटू 2 बाय 1 प्लस 2, 1 प्लस 4 बाय 3। तो हमारे पास क्या आ गया, 5/3। और y कैसे निकालोगे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 बाय 1 प्लस 2, 8/3। तो अगर आपके पास एक्सटर्नली आ जाए तो सिर्फ आपने क्या करना है, बीच का साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है, वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाए। तो ये हमारे पास था सेक्शन फॉर्मूला। अभी हम आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। अब बेसिकली सेंट्रॉइड होता क्या, सेंट्रॉइड होता है जहां पे ट्राइंगल की मीडियंस मीट करती है, जहां पे ट्राइंगल की मीडियंस क्या करती हैं, जिस पॉइंट पे मीट करती हैं सारी की सारी, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। जैसे मीडियन होती है क्या, अपने सामने वाली साइड को इक्वली डिवीजन करती है, इक्वली पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। अब एक सर्कल के अंदर मैक्सिमम कितनी, सॉरी ट्राइंगल के अंदर कितनी मैक्सिमम मीडियंस होती है, 3 मीडियंस होती है। तो वो जो 3 मीडियंस हैं वो जहां पर भी मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल G से। और सेंट्रॉइड एक मीडियन को, सेंट्रॉइड एक मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। सेंट्रॉइड एक मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड करता है। और सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है, आपके पास एक ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। और सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट है वो x और y है। तो आपने बेसिकली इस x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इस x y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3। और y का फॉर्मूला क्या रहेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो सेंट्रॉइड जो होता है जहां मीडियंस मीट करेंगी, और सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। और सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस, इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। फिर आता है सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल और इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। सर्कम सेंटर होता है जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं। जैसे आपने एक वर्टेक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये जो परपेंडिकुलर है वो इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पे मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं, और जो ये वाला पॉइंट है ये इन वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। मतलब ए से, मान लो यहाँ पे O है ये, तो O से A तक का, O से B तक का, O से C तक का, ये सारे डिस्टेंसेस क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। फिर आता है इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। इन सेंटर होता है जहां पे इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, जहां पर ये जो आपके पास इंटरनल ये 3 एंगल्स बन रहे हैं, इसके बाइसेक्टर्स, इन एंगल्स के बाइसेक्टर्स जहां मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, जहां पे इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर्स मीट करते हैं
उसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। अब ये इन सेंटर निकलता कैसे है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 और y3 है। ये हमारे पास तीन बाइसेक्टर्स मैंने बना ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब जो ये पहले आपको तीनों साइड्स को डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों साइड्स की आपको लेंथ निकालनी है। जैसे ए बी की लेंथ निकाल लो, ठीक है। ए के सामने वाली लेंथ को ए बोलते हैं, बी की साइड वाली लेंथ को बी से डिनोट कर देंगे और सी के सामने वाली साइड को सी से। मतलब ये ए निकलेगा कैसे, ये वाला जो ए है वो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्म x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। फिर b कैसे निकलेगा, ए सी का डिस्टेंस x3 माइनस x1 का स्क्वायर y3 माइनस y1 का स्क्वायर। और c कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास ए बी सी तीनों डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने निकाल दिए। अब जो ये वाला कोऑर्डिनेट है जहां पे सारे बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं x और y, ये वाला जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है इसमें आपने क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट के लिए निकालने के लिए आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू में a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3, y में a प्लस b प्लस c। और ऐसे ही सेम y कैसे निकालोगे, a इंटू में y1 प्लस b इंटू में y2 प्लस c इंटू में y3, y में a प्लस b प्लस c। ये हमारा क्या निकलता है इस तरीके से, इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने सामने वाली साइड्स के डिस्टेंसेस निकालने हैं, मतलब वर्टेक्स से जो वर्टेक्स से जस्ट सामने जो साइड है उसका आप डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालो, बी के सामने वाली साइड का डिस्टेंस, सी के सामने वाली साइड का डिस्टेंस, इसको हम ए बी और सी से डिनोट करेंगे। फिर आपका जहां पे बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर्स जहां मीट करते हैं उसको हमने एक्स और वाई का नेम दे दिया। ये एक्स और वाई कैसे निकलेंगे, a इंटू x1 प्लस बी इंटू x2 प्लस सी इंटू x3 बाई ए प्लस बी प्लस सी। और y कैसे निकलेगा, a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 बाई ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज नोन एज इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, कि एक पॉइंट एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करता है तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है। जैसे आपके पास a और b दो कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1 और x2 और y2, p इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो p जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कैसे निकलता है, ये वाला x और ये वाला y कैसे फाइंड आउट करोगे, x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। सिंपल है, यहाँ पे आपने यहाँ पे 1 0 ले लिया, ठीक है, और 4 और 6 ले लिया। अब आपको ये बीच वाला कोऑर्डिनेट निकालना है x और y। तो x कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 बाई 2, और y कैसे निकलेगा 0 प्लस 6 बाई 2, 5 बाई 2 और 6 बाई 2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, मिड पॉइंट। इस लाइन सेगमेंट का क्या आ गया, मिड पॉइंट, मतलब p के क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। लास्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे इसके। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे निकालोगे, आपके पास एक ट्राइंगल है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। आपके पास एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, 1/2 मॉडुलस का साइन है, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव लिखोगे आप उसको भी, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो 1 2 3 की काउंटिंग चल रही है, 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 के बाद वापस 1 और 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एरिया फाइंड आउट हो गया। एरिया निकालने के बाद एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स को आप डिस्टेंस फॉर्मूला से कोलिनियर कैसे प्रूव कर सकते हो। कोलिनियर का मतलब होता है लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन मींस आपके पास एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है। तो तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन में अगर लाई कर रहे हैं, तो आप इसको प्रूव कैसे करोगे, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, बी से सी तक का डिस्टेंस निकालना है।
अगर ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस पूरा ए सी के डिस्टेंस के क्या आ जाए बच्चों, इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर प्रूव करने के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे अगर आप ट्राइंगल के एरिया से कोलिनियर प्रूव कर सकते हो, ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड आउट करके कर सकते हो। कैसे, अगर आपका ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाए तो आपके पास सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, मतलब वो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स ही एक ही लाइन के अंदर है सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अगर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाए, 0 आ जाए, इसका मतलब वो क्या है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू करोगे तो दो ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस पूरा ए सी के डिस्टेंस से क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो भी कोलिनियर। सेक्शन फॉर्मूला से अगर आप कोलिनियर प्रूव करना चाहते हो तो उनसे रेशियो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, अगर उनकी क्या रहेगी, रेशियो सेम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो इससे फिनिश हो चुके हैं, क्लियर हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आएंगे स्लोप ऑफ द लाइन के ऊपर, ठीक है।